विभीषण जी ने पहले तो पुकारा त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। अब 45वें दोहे के बाद सुंदर कांड अस कही करत दंडवत देखा सुरत उठे प्रभु दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा विशाल गही हृदय लगावा अनुज सहित मिल धिग बैठारी बोले भजन भगत भयहारी कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बात तुम्हारा फल मंडली बसहु दिन राति कथा धर्म निबहे मैं जानो तुम्हारी सबरी अति नयन सुन भावनी करु फल दास करक कर साता दुष्ट संग जन देव खाता अब सब देख समझ घुराया जो तुम्हारी जान समझाया तब लगी कुशलन जीव जब लगी भजतन राम बस मैं कानों से आपका सुजस श्रवण करके आया हूँ और आप भवभीर को भंजन करने वाले हैं। हे आरती हरण, हे शरण सुखद, हे रघुवीर त्राहि त्राहि, ऐसा कह करके जब दंडवत करने लगे विभीषण जी, तब भगवान ने देखा कि ये तो दंडवत कर रहे हैं। तो भगवान विशेष हर्षित होकर के उठ खड़े हुए हैं। वैसे भगवान से कोई बड़ा तो है नहीं कि उसके लिए उठें, गुरु जी आ जाए तो उनके लिए उठें, पिता माता हमें उनके लिए उठें। विभीषण के आने पर उठने की तो कोई जरूरत नहीं थी, पर एक आदमी इतना अनादर, इतना तिरस्कार पा करके अपने घर से आया है कि उसको अपने अपमान का दुख है। तो रावण ने अपमान करके दुख दिया और भगवान ने उसके बदले में आदर करके सुख दिया। अगर जरा सा उठ जाने से और प्यार कर देने से किसी को सुख होता है तो भगवान इसमें संकोच काहे को करें। तो बात ये थी कि उसके दीन वचन सुन करके प्रभु ने उसको पसंद कर लिया था। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, उसके मुंह से जो वचन निकले बड़े दीनता के, तो प्रभु के मन में भा गया। और बाहें तो बड़ी बड़ी हैं ही, उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। जैसे भाई भाई से मिलता है, ऐसे लक्ष्मण सहित भगवान मिले और अपने पास बैठाया। और सब बंदर नीचे, भगवान ऊपर बैठे थे, बिल्कुल विभीषण जी को पकड़ करके अपने पास बैठा लिया और ऐसा वचन बोले जिससे भक्तों का भय बिल्कुल दूर हो जाए। बोले कि हे लंकेश, पहले ही, क्योंकि मम पुर बसी तपसिन सन प्रीति, रावण ने कहा था
कि तुम हमारे नगर में तो रहते हो और तपस्वियों से प्रेम करते हो। विभीषण ने कहा कि देखो मैं सगा भाई और मेरा कुछ नहीं। तो भगवान ने तुरंत कहा लंकेश, है ना, अरे तुम तो लंका के मालिक हो और लंका का मालिक रावण नहीं तुम, और सहित परिवार जो है तुम कुशल से तो हो ना, क्योंकि ये तो परिवार को तो छोड़ ही आए हैं विभीषण जी। परिवार को जब विभीषण जी ने छोड़ दिया तब भगवान को उनके परिवार की फिक्र हो गई, इसलिए कुशल पूछा हो। बोले कुठाहर बात तुम्हारा, तुम ऐसी जगह रहती है, बहुत बेढंगा कुठाहर बात तुम्हारा, तुम्हारा जो वास है वो कुठाहर है, अच्छी जगह में नहीं है। ए सखा, अब इसके बाद पहले लंकेश कहा, उसके बाद सखा कहा। सखा, तुम दिन रात खल मंडली में निवास करते हो, तुम्हारे धर्म का निर्वाह किस प्रकार होता है? माने तुम्हारे धर्म के निर्वाह के लिए खल मंडली में रहना उपयुक्त स्थान नहीं है। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ और तुम नए पालन करने में बड़े निपुण हो और तुमको अनीति अच्छी नहीं लगती, इससे तुम वहाँ दुखी रहते हो, ये हमको मालूम है। इससे रावण को अन्याय भी कह दिया, अन्यायी, और विभीषण जी को न्याय प्रिय कह दिया। बोले कि सचमुच मेरे मित्र, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे, क्योंकि दुष्ट के संग में रहना तो नरक से भी ज्यादा बुरा है। ये दुख की जो सृष्टि है ना नरक में, और क्या होता है, नरक में जाने से आदमी को तो दुख ही तो होता है ना। तो जो दुख की सृष्टि हो करने लग जाए, है ना, अपने घर में, अपने मन में, अपने पास में, अपने पड़ोस में, तो समझ लेना कि अब ये नारकी जीव हो गया। तो बोले कि आप कुशल पूछते हैं महाराज, हे रघुराई, हे रघुराज, आपके चरणों का दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ा कुशल है। आपने अपना जन समझ करके मेरे ऊपर दया की, बस आप और कुशल क्या बताऊं। तो जीव के लिए तब तक कुशल नहीं है और स्वप्न में भी उसके मन में विश्राम सुख नहीं मिलता जब तक वो शोक धाम काम तज करके, जैसे सुखधाम राम है ना, राम क्या है, शोभा धाम है, सुख धाम है, ज्ञान धाम है, सच्चिदानंद घन है वो रामचंद्र। और ये काम क्या है, कामना जो है ना, वस्तु की कामना, व्यक्ति की कामना, स्थान की कामना, ये जो कामनाएं हैं सो क्या है, बोले ये शोक धाम है। इन्हीं में से, कामना में से शोक की सृष्टि होती है। तो जब तक शोक धाम काम का परित्याग करके मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, तब तक स्वप्न में भी उसको विश्राम नहीं मिलता और न तो कुशल होता।